हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। यमराज की मृत्यु कैसे हुई? यमराज की मृत्यु का रहस्य जानकर आप सभी चौंक जाओगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण जो आप लिखना चाहे वो बिल्कुल भी लिखना मत भूलना। और जी हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। कहते हैं कि काल ब्रह्मा ने या कहें कि सर्वोच्च ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से, देवताओं को प्रकाश से और देवताओं के विपरीत शक्तियों को अग्नि से बनाया है। यह भी माना जाता है कि कोई भी आत्मा विकास क्रम में आगे बढ़कर ही पितृ देवी या देवता बनती है। यह भी माना जाता है कि प्राचीन काल में सभी देवता सशरीर धरती पर ही रहते थे और उन्हीं का तब शासन भी होता था। देवता और असुरों के बीच में युद्ध भी होता रहता था। यह भी कहा जाता है कि उस काल के मनुष्य या देवतुल्य लोगों की औसत उम्र 500 वर्ष होती थी। वेद कहते हैं कि जो भी जन्मा है, चाहे वह मिट्टी का रूप मनुष्य हो, प्रकाश का रूप देवता हो या अग्नि रूप में ब्रह्मा राक्षस हो, सभी को मरना है। यह अलग बात है कि कोई 100 वर्ष में मरकर दूसरा जन्म ले लेता है तो कोई 1000 वर्ष तक जिंदा रहने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसी तरह पुराणों में 14 इंद्र की तरह अब तक 14 यमराज भी हो चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं यमराज की मृत्यु का रहस्य और कैसे हुई थी यमराज की मृत्यु। तो ये बात देख लेते हैं। तो इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है। इस संबंध में हमने कथा का भिन्न भिन्न वर्णन पढ़ा है। हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं एक वर्णन बिल्कुल छोटा सा, जो बहुत ही जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाएगा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। वृद्ध होने पर राजा श्वेत पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। एक निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि को न रोग था न शोक था, इसलिए उनकी आयु पूरी हो चुकी है, इसका आभास भी उन्हें नहीं हुआ था। उनका सारा ध्यान शिव में लगा था। वे अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के सत्वन से प्रतिध्वनित हो रहा था। आयु समाप्त होने के बाद यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। कहते हैं कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहां से ले जाने लगे तो वहां श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव के गण प्रकट हो गए। भैरव के यमदूत मृत्यु देव पर डंडे से प्रहार कर उन्हें मार दिया। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक क्यों नहीं लौटे? तभी कांपते हुए यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल कह सुनाया। मृत्यु देव की मृत्यु का समाचार सुनकर यमराज हाथ में यमदंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना यानी चित्रगुप्त आदि व्याधि आदि के साथ वहां पहुंच गए। इधर शिवजी के पार्षद पहले से ही वहां खड़े थे। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति शस्त्र यमराज पर छोड़ा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यमदूतों ने भगवान सूर्य के पास जाकर सारा समाचार सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्य, ब्रह्मा जी व देवताओं के साथ उस स्थान पर आ गए। यहाँ यमराज अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। तब भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा रमण कर रही थी। भुजाओं में फुफकुआरते हुए सर्पों के कंगन पहन रखे थे। वक्ष स्थल पर भुजंग का हार और कपूर के समान गोर सिर पर चिता भस्म का श्रृंगार लग रहा था। देवताओं ने कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र है, वे लोकपाल हैं और आपने ही इनकी धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में नियुक्ति की है। इनका वध सही नहीं है। इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। अतः
सेना सहित इन्हें जीवित कर दे, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में ही हूँ। मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है। यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को प्रणाम करें। फिर भगवान शिव ने देवताओं की बात मानकर यमराज को प्राणदान दे दिया। शिवजी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गोमती नदी का जल लाकर यमराज और उनके दूतों पर छिड़का, जिससे सब जीवित हो उठे। यमराज ने श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय मुझे भी तुमने जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूं। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके भय से ही सतपुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। प्रश्न होकर यमराज अपने लोक को चले गए। शिवजी ने श्वेत मुनि की पीठ पर अपना वरद हस्त रखते हुए कहा, आपकी लिंगोपासना धन्य है। श्वेत विश्वास की विजय ही होती है। श्वेत मुनि शिवलोक चले गए। यह स्थान गोमती के तट पर मृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा भी चतुर्युगी के अंत में मृत्यु के द्वारा परम ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है, इसलिए वे मृत्युंजय और काल के भी काल महाकाल कहलाते हैं। दोस्तों, हमने इस कहानी में, इस कथा में, इस पौराणिक कहानी में हमने जाना कि कैसे भगवान शिव ने यमराज से अपने भक्त श्वेत मुनि की रक्षा की और कैसे उन्होंने बाद में दयापूर्वक यमराज को और उनकी पूरी सेना को, सभी सैनिकों को भी जीवन दान दिया। तो भगवान शिव की जो भी आराधना करते हैं उस पर कभी भी यमराज का अधिकार नहीं होता। मौत भी उनको अपनी मर्जी से नहीं आ सकती। जब तक भगवान शिव की आज्ञा नहीं होती है अपने भक्तों पर मौत वो नहीं आने देते। सृष्टि में घटित होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी देव ऋषि नारद के पास होती है। देवताओं में सबसे शक्तिशाली देव रामदूत हनुमान जी दोस्तों अभी भी सशरीर हैं और उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। वे पवन देव के पुत्र हैं और बुद्धि और बल देने वाले देवता हैं। उनका नाम मात्र लेने से सभी तरह की बुराइयां और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि बहुत सारे कार्य अलग अलग देवताओं को सौंपे गए हैं। जैसे भगवान शिव का हमने देखा, यमराज का सुना, और भगवान हनुमान जी का हमने देखा कि वो आज भी सशरीर पृथ्वी पर मौजूद हैं। वो चिरंजीवी हैं, वो कभी मर नहीं सकते और वो बुद्धि और बल के देवता हैं। तो अगर आपको इस टाइप की जानकारी अच्छी लगती है, भगवान से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड पौराणिक कथाएं और महाभारत, रामायण और महाग्रंथों के बारे में आप जानना चाहते हो, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।